बात है कि ऑयल अलग अलग किस्म का है। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। रशियन ऑयल की रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ नहीं, होता है। रिफाइनरी तामीर नहीं है ना। उस बॉक्स आपने फ्यूचर का डिसाइड करना है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी मुस्तकबिल में। मतलब क्या ये शॉर्टफॉल बढ़ता ही जाएगा बिजली का, 12 घंटे से 13 घंटे हो जाएगा, लोग कहेंगे 13 घंटा। मतलब ये इसको कहाँ रोकेंगे आप, कीमतें कहाँ रोकेंगे आप, ठीक है। क्या एक दिन स्टॉक मार्केट ठीक हो जाए तो हम खुश होना शुरू हो जाते हैं कि हमारी मीशत ठीक हो गई एक दिन। अब ये पेन हो रहा है इस वक्त आपको, मीशत को, पाकिस्तान की मीशत को एक पेन में है। पेन का मतलब है कि आप स्टेज 3-4 पे हैं ऑलरेडी। आपकी मीशत जो है वो स्टेज 3 स्टेज 4 पे आ चुकी है कि जब सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों के सरों के ऊपर। पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, मसनूआत की कीमतें। पहले जब हो रहा था तो वो स्टेज 3 नहीं था, स्टेज 1 स्टेज 2 में। साथियों, उनके वित्त मंत्री ने साफ बयान दिया कि इमरान खान की सरकार ने एक बाकायदा चिट्ठी भेजी थी कि भाई हमको रशिया जो है आप सस्ता तेल दे दो, हम खरीद लेंगे। उधर से साफ जवाब आया कि सस्ता तेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पक्के दोस्तों के लिए। इनकी गिरगिरी होकर रह गई। अब आप देखो, 50 साल में 70 साल में इस कौम ने एक भी रिफाइनरी नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उनको पक्का 70 साल में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमको कभी ऑयल क्राइसिस आएगी। कभी ऑयल क्राइसिस आएगी हम चले जाएंगे, वो टोपी लगा के पहुंच जाएंगे सऊदी, 2 दिन मदीना में घूम लेंगे, 2 दिन इधर कर लेंगे, सऊदी बादशाह के पैरों में गिर जाएंगे और वो जो है थोड़ा सा उसको भीख वीख समझ के या कुछ भी समझ के हमको तेल दे देगा। इससे आगे कभी इनकी 70 सालों में सोच गई ही नहीं। सुनने में जरूर अजीब लगता है कि नहीं ऐसे थोड़ा ना कोई देश का प्रधानमंत्री सोचता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि इनकी उम्मीद थी कि हम वहाँ जाके 2 मिनट गिड़गिड़ाएंगे और हमको वहाँ से तेल हमेशा मिल जाएगा। रिफाइनरी की जरूरत ही क्या है, पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। उन्होंने बयान दिया, जी। उन्होंने कहा कि रशिया से हमने ऑयल खरीदना है। हम सोच रहे हैं गंदम कि और ऑयल, गंदम और ऑयल, ऑयल। हम रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। हम्म। देखें ऑयल जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात। अभी ये जो ऑयल है ना दुनिया में, ऑयल जी। ये एक किस्म का ऑयल नहीं है। एक है जिसको हम कहते हैं ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ब्रेंट ऑयल कहते हैं ना, ब्रेंट जो क्रूड ऑयल खाम तेल आ रहा है, खाम जो तेल। ब्रेंट ऑयल, ब्रेंट जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है, यानी जो सऊदी अरब से निकलता है, ये वो ऑयल नहीं है जो ब्रेंट ऑयल है। इसको अरब स्वीट कहते हैं। पहले बात है कि ऑयल अलग अलग किस्म का है। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। रशियन ऑयल की रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ नहीं, होता है। रिफाइनरी तामीर नहीं है ना। उसका करते हैं। हमने कभी रशिया से ऑयल नहीं लिया, तो हमने चूंकि रशिया से ऑयल कभी नहीं लिया तो हमने वो रिफाइनरीज ही तामीर नहीं की जो रशियन क्रूड खाम ऑयल तेल को रिफाइन कर प्योरीफाई सकें। करें। तो अगर हमने रशिया से ऑयल लेना होगा तो पहले हमें बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी बनानी होंगी और फिर वो ऑयल, मेरे ख्याल से मैं बात समझा रहा बिल्कुल हूं, बिल्कुल सही। हमने वो बिल्कुल। हम नहीं ले सकते रशिया को। बात ये इतना आसान नहीं है कहना कि रशिया से ऑयल आ गया तो आके फौरन ही जो है हमारी पाइपलाइनों में आ गया, उनके 4-5 टैंकर आ गए और पाइपलाइनों में तेल चलना शुरू हो गया और पेट्रोल पंपों में आ गया। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्रूड ऑयल को आप हमेशा रिफाइनरी, एक रिफाइन करते हैं उसमें। इंडिया अगर ले रहा है तो इंडिया के पास, और इंडिया बहुत थोड़ा ले रहा है, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, ठीक है। जितना भी ले रहा है रशिया से, तो उसकी रशिया का रिफाइनरी जी मौजूद वो है। उनके पास रिफाइनरी वो है जो मौजूद है, जो रशियन ऑयल को, मैंने आपसे कहा ना कि हर ऑयल की अलग किस्म की रिफाइनरीज हैं। हमारे पास रशियन ऑयल की रिफाइनरीज नहीं है ठीक है। पाकिस्तान में। ठीक। तो जब नहीं कर सकते और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म आपको एक रिफाइनरी का, आपने देखें बड़े अगर लंबे दुनिया जा रही है ना, बड़े फैसले कर रही है, बड़े तो ब्लॉक्स उसकी बना तैयारी रही है, होनी बड़ी चाहिए पहले तिजारत से। की सोच रही है सब। और फिर एक मिनट, सऊदी अरेबिया आपने आपको पैसे दिए हुए हैं, इसलिए पैसे रखे हुए सऊदी अरेबिया ने कि आप अरब स्वीट जो खरीद रहे हैं उनसे, उसको छोड़ के तो आप उरल ऑयल की तरफ चले जाएं। सऊदी अरेबिया के पैसे ब्लॉक्स। आपने फ्यूचर का डिसाइड करना है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी मुस्तकबिल में। मतलब क्या ये शॉर्टफॉल बढ़ता ही जाएगा बिजली का, 12 घंटे से 13 घंटे हो जाएगा, लोग कहेंगे 13 घंटा। मतलब ये इसको कहाँ रोकेंगे आप, कीमतें कहाँ रोकेंगे आप, ठीक है। क्या एक दिन स्टॉक मार्केट ठीक हो जाए तो हम खुश होना शुरू हो जाते हैं कि हमारी मीशत ठीक हो गई एक दिन। अभी आपने ये जो फैसला किया है कि अगले 15 दिन तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, ये एक बड़ा फैसला है। इसको आईएमएफ कैसे लेता है? एक बड़ा फैसला है क्योंकि लोगों के सरों पे अगर दूसरा बम गिरता, यानी 230 तक जाता पेट्रोल जो हम बात कर रहे थे, तो लोगों ने तो यहाँ पर अजीबोगरीब पाकिस्तान में माहौल बनना था। तो ये एक जबरदस्त फैसला हुकूमत ने किया कि 15 दिन तक उसको, लेकिन इस 15 दिनों में आईएमएफ क्या करता है? दर्द है ना, दर्द, ये मुझे ये बात कहते हुए बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन दर्द एक तरह से इनाम भी है कुदरत का।
क्योंकि दर्द अगर होता है तो आप फौरी तौर पे उसका इलाज ढूंढते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैं उंगली में दर्द हो गया, ओह क्या हो गया भाई, कील लगी है, हाथ जल गया, तो फौरन आप उसको ठीक करते हैं। अगर दर्द ना हो तो उसके नतीजे में जख्म बढ़ता चला जाता है, जैसे कि डायबिटीज के अंदर नर्व्स डैमेज होती हैं और उसके नतीजे में, नर्व्स डैमेज होने के नतीजे में लोग चलना शुरू कर देते हैं, पत्थरों पे, कीलों पे चोटें लगती जाती हैं, उनको दर्द। अब ये पेन हो रहा है इस वक्त, आपको मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को एक पेन में है। पेन का मतलब है कि आप स्टेज 3-4 पे हैं ऑलरेडी, आपकी मईशत जो है वो स्टेज 3 स्टेज 4 पे आ चुकी है कि जब सिम्टम्स आ रहे हैं, लोगों के सरों के ऊपर पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, मसनूआत की कीमतें। पहले जब हो रहा था तो वो स्टेज 3 नहीं था, स्टेज 1 स्टेज 2 में आप कहते थे चलो यार बढ़ा दो, ऐसे कर दो, यूं कर दो, ऐसे कर दो, ये टैक्स नहीं लगाओ, ये नहीं कराओ, वो नहीं कराओ, तो आप स्टेज 1 स्टेज 2 को आपने चेक ही नहीं किया कि हमारे, हमने माशी तौर पे किए। दूसरी बात देखें, मैं बार बार बात कहता हूं कि आसपास के जो इलाके हैं और आसपास के जो मामलात हैं वो पेचीदा तर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान बतौर रियासत ज्यादा अरसे तक अपने आप को अलग नहीं रख सकता। अभी भी ऑलरेडी आप, मैंने आपसे बात कहा, मैंने आपसे कहना कि बहुत आपको तवीलुल मुद्दती फैसले करने हैं। बिल्कुल। और आपने देखें हम कहां थे सर जंग के दौरान, हम कहां थे, हम थे अमेरिकन ब्लॉक में। मिसाक मईशत क्या है ये अल्लाह जानता है। ये तो शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि जरा मिसाक मईशत समझाएं। ओ भाई मिसाक क्या है, मिसाक मईशत मुझे बताएं ना। मतलब इस वक्त मतलब क्या है, क्या IMF के पास जाना है हमने? ओ भाई जाना है ना भाई। मिसाक मईशत क्या, उसमें हर चीज होगी, एक नुकता नहीं हो सकता। और ये कि जितने मुल्क में पैसा लूटा है जितने लोगों ने, उनसे वापस निकलवाया जाए, उसके अलावा सारा मिसाक मईशत कर लें। और अक्रॉस द बोर्ड, एक पार्टी नहीं, दो पार्टी, सब अक्रॉस। अब मसला यह है कि ये जो है ये हमें इससे, ये एक शैतानी चक्कर, इससे निकल के मिसाक मईशत हो या जो भी हो, किसी ना किसी बुनियादी नुक्ते पे हमें बैठना है। चाइना बहुत, देखें चाइना उलझा हुआ है, चाइना उलझ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, बाइडन कैसे, आसियान ब्लॉक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये डेवस में तो बिजनेस कम्युनिटी बैठती है ना, दुनिया भर के लोग आ गए, बैठ गए, उसने तकरीर उसने किया, तो खुदा हाफिज। ये कोई ब्लॉक्स तो नहीं है। मतलब बुनियादी फैसले वो इतने हम डिले करते जा रहे हैं उसमें कि मैंने कहा ना स्टेज 3 स्टेज 4 है, क्योंकि पेन फील हो रहा है। पेन फील नहीं होता ना मईशत का, ओहो तेल बढ़ गए, तेल की कीमत है, ओ महंगाई कितनी हो गई है, ओ टैक्स लग, अब चूंकि पेन फील हो रहा है ना, तो आपको पता ये चल रहा है कि जो आपने उस वक्त चीजें नजरअंदाज की थी ग्रेड 1 कैंसर की, वो ग्रेड 4 पे आपको या ग्रेड 3 पे आपको जाकर पेन शुरू, आप इलाज ढूंढते फिर रहे हैं आप। साथियों, इनकी 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ पूरी इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे टिकी थी कि हमारा देश जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पे चलेगा कि हम हिंदुस्तान के विरोधी या फिर हिंदुस्तान को रोकना है तो हमारे पास आओ। और ये उनकी योजना गलत भी नहीं थी, योजना उनकी पूरी तरीके से सच भी थी। आप अच्छा देखो, चाइना आज इनको पिछले 10-15 साल से इतना ज़्यादा पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? कोई चाइना को वहाँ से अपना रास्ता निकालना है, वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें, सीपेक निकालना है, ये करना है, वो करना है, सब सेकेंडरी चीज़ें। पहली चीज़ है कि भाई हिंदुस्तान को इंगेज करके रखो, हिंदुस्तान को दोनों तरफ से घेरना है। यही चाइना का योजना है जिसकी वजह से इनको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर मिले। और इतिहास में हम चले जाएं, अमेरिका ने इनको इतने सालों तक क्यों पाला, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पाला कि भाई इंडिया को कंट्रोल कर, जो हमको पढ़ाया गया इतिहास में हिंदुस्तान की कि हम तो गरीब देश थे, सपेरों का देश थे, इसका देश थे, उसका देश थे, हाथी चलते थे, हम लोग को खाने का अकल नहीं था, सहूर नहीं था, पढ़ने का सहूर नहीं था, ऐसे सब बात सिखाई जाती है हम लोग की किताबों में। अब ये बता दे कोई कि फिर इतने सालों तक अमेरिका और अभी चाइना क्यों इनको इतना पैसा देता रहा? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि भाई हिंदुस्तान को घेर के रखो, हिंदुस्तान, इसका मतलब है कुछ तो बात होगी हिंदुस्तान में। बाकी सब फैक्ट्स हम किनारे कर दें, सिर्फ यही चीज़ ये बताती है कि भाई इन लोगों ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे फोकट में तो कमाए नहीं, बड़ी मेहनत से कमाए इन सारे देशों ने, अमेरिका हो, चाइना हो या और कोई देश हो, बड़ी मेहनत से कमाए। ब्रिटेन ने भी इसीलिए इनको अलग किया था कि भाई ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे अगर सनातनियों की मजबूती हो गई, यहाँ पे सनातनी अगर इसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में मजबूत हो गए, सब कॉन्टिनेंट मतलब उस टाइम का जो इंडिया था पूरा, अगर जितने देश उसमें थे, आपका बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाकी श्रीलंका वगैरह को, म्यांमार तक भी अगर हम जोड़ें तो ये सब मजबूत हो गया तो फिर भाई तो फिर तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। और अभी से भी नहीं,
आप थोड़ा सा पिछले 500-700 सालों के इतिहास में चले जाएं। ये जो कौम है, इस पर लोग ने पहले भी चर्चा करी है, वेस्ट पंजाबी और केपीके वाले खास तौर पर, सिंध वाले थोड़ा सा कम, लेकिन वेस्ट पंजाबी और केपीके वाले खास तौर पर हमेशा आप देखो अफगानिस्तान से या फिर सेंट्रल एशिया से आक्रांता आते थे, क्यों घुसे चले आते थे। आप इतिहास उठा के देखो, आपको ईस्ट पंजाब में, जो आज का हिंदुस्तान का पंजाब है, वहाँ पे राजा दिखेंगे जिन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी। हरियाणा में आपको दिखेंगे कि वहाँ पे लड़ाई लड़ी। दिल्ली में, राजस्थान में, वेस्ट यूपी में, यूपी में, ये पूरे बेल्ट में आपको राजा दिखेंगे, और एक नहीं अनेकों राजा दिखेंगे जिन्होंने उन आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी। वेस्ट पंजाब में केबीके में आपको गिनती के 1 या 2 नाम भी मिल जाए पिछले 507 साल में, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ये दर्शाता है कि भाई उन लोग लड़ाई लड़ी नहीं। उनका भी हमेशा से यही था कि जो इधर वाला हिंदुस्तान है, जो आज का हिंदुस्तान है, इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए दूसरों की मदद करेंगे, इसी बहाने से हम कमाते खाते रहेंगे। बाद में वो इनके ऊपर चढ़ बैठा, उसके वजह से इन लोग का जो धर्म में परिवर्तन हो गया, वो अलग कहानी है, उस पर कभी हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।